द्वितीय वर्ष संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में हमें राजा मृगया से विरत हो गया, शिकार से उसका जी उचट गया है और उसी संदर्भ में यह श्लोक है। इसके पहले सेनापति ने शिकार के लाभ बताए। अब राजा की उक्ति है, भद्र सेनापति आश्रम सन्निकृष्टे संस्थिता वयम। हम सब आश्रम के समीपी हैं, अतस्ते वचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करता, शिकार में नहीं खेलना चाहता। और क्या कहा, आद्य तावत, आज गाहं ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यत विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिर्मुस्ताक्षते पल्लवे विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्या बंधम अस्मद्धनु। देखिए राजा की उक्ति, महिषा श्रृंगैः मुहुः ताडितं निपान सलिलम मृगकुलं छायाबद्ध कदम्बकं रोमंथम अभ्यस्यत वराहपतिभिः विश्रब्धं पल्लवे मुस्ताक्षते क्रियताम और इदम अस्मद्धनु च शिथिलज्या बंधम विश्रामं लभत। देखिए अर्थ, महिषा महिष भैंस, भैंसें, श्रृंगैः मुहुः ताडितम अपने सींगों से, मुहुः मतलब पुनः पुनः, ताड़ित विलोड़ित हिलाए गए, आलोड़ित, निपान सलिलम, निपानस्य सलिलम जलाशय के जल को, गाहंताम उसमें अवगाहन करें। भैंस का यह स्वभाव होता है, आपने देखा होगा, भैंसों का यह स्वभाव होता है कि गर्मी में विशेष करके वो जल में जाकर के बैठ जाती है, उन्हें ठंडक लगती है। तो इसी बात को राजा ने कहा, गाहंताम महिषा निपान सलिल, निपान के सलिल में, जलाशय के जल में ये भैंसें उसका अवगाहन करें। और वह सलिल कैसा है, वह निपान कैसा है, श्रृंगैः मुहुः मुहुः ताडितम्, भैंस जब उसमें बैठती है तो अपनी सींगों से जल को बार बार आलोड़ित करती है। ऐसे जल में ये भैंसें आज अवगाहन करें, बैठ जाएं, स्नान करें इत्यादि। अवगाहन का अर्थ होता है था लेना भी होता है, खाने का अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ है कि वहाँ जल का अवगाहन करें। दूसरी पंक्ति है, मृगकुलम छायाबद्ध कदम्बकम रोमंथम अभ्यस्त। मृगकुलम, मृग का कुल, हिरणों का समूह, हिरणों का समूह, छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में एक वृत्त के रूप में बैठा हुआ है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि पशु पक्षी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है, मृगकुलम छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में, पेड़ की छाया में गोलाकार होकर के, झुंड के रूप में एकत्रित होकर के क्या करें, रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथ को करें। रोमंथ मतलब चरवाना, पशुओं का ये उसका जैव वैज्ञानिक उसकी विशेषता है कि ये घास चर लेते हैं और बाद में कहीं स्थिर होकर के जब बैठते हैं तो उन्हें निकाल निकाल कर मुंह में चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। उसको चरवणा कहते हैं या रोमंथ कहते हैं। तो कहते हैं हिरणों का समूह भी घास चर के पेट उनका भरा हुआ है, वृक्ष की छाया में आकर के वो बैठ गए हैं और वो एकत्र होकर के जुगाली कर रहे हैं। रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथ करें, अभ्यास करें, जुगाली का अभ्यास करें। फिर क्या कहा, वराहपतिभिः विश्रब्धं पल्लवे मुस्ताक्षते क्रियतम्। वराह किसको कहते हैं, सुअर, शूकर। वराह एक भगवान का अवतार भी है, वराह अवतार आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने दांतों से, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को ऊपर उठा लिया, वो वराह अवतार है, यानी शूकर रूप है भगवान का। तो यहाँ कहा
कि वराहपति भी सूकर सम्राटों के द्वारा, बड़े बड़े सुअरों के द्वारा विश्रब्धम मतलब विश्वास से भरे हुए, बिना किसी आशंका के पल्लवे, पल्लव भी जलाशय को ही कहते हैं, जलाशय में मुस्ता क्षति क्रियता, मुस्ता नाम क्षति, मुस्ता कहते हैं मोथा, एक विशेष प्रकार का की घास होती है जिसकी जड़ थोड़ी मोटी होती है, उसको उखाड़ उखाड़ करके सुअर अपने दांतों से, अपने नथुनों से उसको उखाड़ते हैं, लगता है जैसे खेत किसी ने जोत दिया, आपने देखा हो, उसको निकाल निकाल कर उस मोथे को ये खाते हैं। तो ये पल्लव जो जलाशय है उसके पेंदे में भी ये मिलते हैं, ये मुस्ता प्राप्त मिलता है। तो उस मुस्ता को वो उसमें जलाशय के अंदर जाकर उसके किनारे अपने नथुनों से, अपने दांतों से खोद खोद करके उसकी क्षति करते हैं, उसको उखाड़ते हैं तलैयों में से, जलाशयों से। और फिर क्या कहा कि इदम अस्मत् धनु, और ये हमारा जो धनुष है आज शिथिल ज्या बंधम, इसकी डोर का बंधन आज शिथिल है, डोर खोल दी गई है, और वह भी विश्राम लभताम, वह भी विश्राम को प्राप्त करे। अर्थात आज मृगया की इच्छा नहीं है, और आज क्या होगा, आज हम शिकार नहीं करेंगे। तो ये भैंसे जो हैं, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर भूस्ताड़ितम, ये भैंसे जो हैं आज इन जलाशयों में जाकर के सींगों के द्वारा बार बार आलोड़ित जल का अवगाहन करें, आराम करें। जो भैंसों का लीजर टाइम होता है, आनंद करने का समय होता है, जल में ठंडक में बैठे रहते हैं, सींगों से जल को बार बार ताड़ित करते हैं, आलोड़ित करते रहते, हिलाते रहते हैं, उसमें ये आज बैठे अवगाहन करें। मृगकुल हिरणों का जो समूह है वह भी घने छायादार वृक्षों की छाया में बैठ करके उनका झुंड रोमंथम अभ्यस्य, रोमंथ का जुगाली का अभ्यास करें। वराहपति भी सुअरों के सम्राट ताकतवर सुअर आज क्या करें, तो कहा कि पल्लवे मुस्ता क्षति क्रियता शब्दम, विश्वास से भरे हुए बिना किसी रोक टोक के, मुस्ता यानी मोथा, नागर मोथा जो वनस्पति होती है उसको उखाड़ें, उसका भक्षण करें, जो करना है। और चौथी बात कही इदम अस्मत् धनु, और ये जो हमारा धनुष है जिससे मैं शिकार खेलता हूँ, इसकी ये भी आज शिथिल ज्या बंध है, इसकी भी ज्या यानी डोर का बंधन आज शिथिल कर दिया जाए, इसको ढीला कर दिया जाए, और ये भी आज विश्राम को लभताम, विश्राम को प्राप्त करे। आज मुझे शिकार की इच्छा नहीं है। फिर सेनापति कहता है कि यत प्रभ विष्णुवे रोचते, महाराज की जैसी इच्छा। राजा कहता है तेरे निवर्त पूर्वगतान अन्वग्राहिण, तो जो पहले चले गए हैं शिकार के नाम पे उन्हें वापस लौटा लो। यथा नमे सैनिका तपोवन दंती तथा निषेधव्या, और मेरे सैनिक इस तपोवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, ऐसी व्यवस्था करो, सबको मना करो। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। श्रम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो विभावात् वमन्ति। इसकी व्याख्या आती है परीक्षा में, और अपन इसमें तपस्वियों का क्या स्वभाव होता है। देखने में बहुत शांत प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उग्र होते हैं तो फिर वो किसी के वश में नहीं आते। तपस्वियों के भी स्वभाव का वर्णन किया है कि उनके अंदर गूढ़ छिपा हुआ दाहात्मक तेज होता है। जैसे त्रिनेत्र कहते हैं ना, शिव का त्रिनेत्र होता है, तो ये तपस्वी बेचारे किसी से कुछ नहीं मांगते, वन में शांत भाव से तपस्या करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई उकसा दे, कोई इन्हें